नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका पंचायती की नई सीरीज शौर्य गाथा में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे देश के पहले आदिवासी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी के बारे में, जिनकी कल जयंती भी थी। तो उन पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है शहीद स्मारक के संस्थापक शंकर सोनी जी। नमस्कार सर। तो आज आप हमारे दर्शकों को उन बिरसा मुंडा जी की जो जीवन में उन्होंने देश की आज़ादी के लिए जो योगदान दिया है, उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा। बिरसा मुंडा जी आदिवासी क्रांतिकारी थे और उन्होंने आदिवासियों के लिए जल, जंगल, जमीन, नारी रक्षा और समाज, ये तीन महत्वपूर्ण पहलू थे जिस पर आंच आने पर इन्होंने शस्त्र उठाए और अंग्रेजों के खिलाफ, साहूकार और जमींदारों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी। बिरसा मुंडा आदिवासी क्रांतिकारी थे। हमें बिरसा मुंडा के आंदोलन को समझने से पहले आदिवासियों की उस समय की स्थिति को समझना पड़ेगा। हमारे देश के आदिवासी हमेशा से ही जंगल में रहते हैं और जंगल में जो पहाड़ों पर जो पेड़ पौधे होते हैं, उन्हीं से इनका रोजगार होता है और यही उनके रोजगार का एकमात्र केंद्र होता है। लेकिन अंग्रेजों के समय में भी इन पे बहुत तरह के कर लगाए गए थे, जिनकी वसूली सेठ, साहूकार और जमींदार करते थे और वसूली में इस कदर कठोर होते थे कि इन लोगों का जीना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। ऐसे में बिरसा मुंडा ने आवाज़ उठाई थी इन लोगों के खिलाफ और एक आंदोलन शुरू किया था कि ये जो आदिवासियों से कर लिए जा रहे हैं अनावश्यक, इन्हें बंद किया जाए। और इस आंदोलन को हम जानते हैं उल गुलान के नाम से। तो ये उल गुलान आंदोलन है जो, ये क्या था, इसके बारे में थोड़ा हमारे उल दर्शकों को गुलान बताइए। आंदोलन जो आदिवासियों से नाजायज कर लिए जाते थे। अब आप चीज एक और समझ लीजिए कि कर की वसूली करते थे ये साहूकार और जमींदार, ठीक है ना, लेकिन अंग्रेज इनको प्रोटेक्ट करते थे, साहूकारों को। तो अप्रत्यक्ष रूप से जो लड़ाई होती थी, जो साहूकारों के खिलाफ लड़ाई, वो अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ाई होती थी, अंग्रेज ही लड़ते थे। इसी तरह से बिरसा मुंडा ने साहूकारों के खिलाफ जब आवाज उठाई कि ये कर गलत है, माफ किए जाए, तो लड़ाई उनको अंग्रेजों से ही लड़नी पड़ी। इसी आंदोलन को उल गुलान के नाम से जानते हैं। बिरसा मुंडा जी की इस आंदोलन में पहले गिरफ्तारी हुई, जिसमें 2 वर्ष तक उनको कारावास में रहना पड़ा। ये सजा 24 अगस्त 1895 को हुई थी। इस सजा काटने के बाद जब बिरसा मुंडा जेल से बाहर आए तो उन्होंने ये महसूस किया कि आम जो जनता है वो साथ नहीं दे रही है, तो उनको छिपकर रहना पड़ा और अपनी ताकत बढ़ानी पड़ी। इस दौरान ये कितने टाइम जेल के अंदर रहे हैं, जैसे अंग्रेजों 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक जेल में रहे थे, 95 से 97 में। और इनका एक नाम धरती का आबा भी लिया जाता है। इसलिए दिया जाता है धरती का आबा, क्योंकि उस समय जो जंगल में जो आदिवासी लोग रहते थे, इनमें स्टेट्स जो है अपने बेसिकली आदिवासी जो लोग हैं वो सब जगह पे है। एमपी में भी है, आज के गुजरात है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, हिमाचल है, उड़ीसा है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब क्षेत्र में आदिवासी लोग आज भी रह रहे हैं और आज भी ये लड़ाई चालू ही है। जैसे आज के टाइम भी देख रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं। हाँ, वो अपने करेंगे उस पर भी। हाँ। इससे पहले अपने बिरसा मुंडा जी की जीवन के बारे में देख लेते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को नागपुर बिहार के गांव में हुआ था और इन्होंने स्कूल में भी, ये क्रिश्चियन स्कूल में जाते थे और इनको बिरसा डेविड के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में, बिरसा डेविड, बिरसा मुंडा को। इन्होंने हथियार जो इनके थे, तीर कमान, पुराने जो हथियार थे आदिवासियों के, उन्हीं हथियार से इन्होंने अंग्रेजों को लड़ाई ने तीर कमान से लड़ी थी। इन्होंने कई थाने भी लूटे और अंग्रेजों की फौज से कई बार इनका सामना हुआ, लेकिन कभी लड़ाई में हारे नहीं और हमेशा इन्होंने आगे बढ़ते रहे। तो इनके साथ जो आंदोलन में भाग लेते थे वो साथी कौन कौन थे? लगभग आदिवासी थे। जितने भी आदिवासी क्रांतिकारी हुए हैं, जैसे इससे पहले जो है वो आदिवासी क्रांतिकारी हुए हैं, जिनमें वासुदेव फड़के भी थे और तांत्या भील भी थे, लेकिन किसी भी आदिवासी क्रांतिकारी को आम आदमी ने इस लड़ाई में साथ नहीं दिया। आदिवासियों के बलबूते पर इनको लड़ना पड़ा था। बिरसा मुंडा जी
का जो सोच है उसको बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी सोच स्वराज की सोच थी, जिसे बाद में हम कहते हैं भी तिलक जी का सपना तिलक था, जी का। गांधी जी का सपना था। लेकिन इसमें सबसे पहले आदिवासियों ने भी स्वराज का स्वप्न देखा था। उनका एक नारा था बिरसा मुंडा जी का, तुंदू जाना ओरो अबुजा राज एते जाना, अबुया राज एते जाना, महारानी राज टुडू जाना। यानी मुंडा पब्लिकली लोगों को कहते थे कि अब बिरसा मुंडा का राज आ गया है और महारानी का राज खत्म हो गया है। तो ये जब कौन सी महारानी के बारे में बात? महारानी विक्टोरिया, विक्टोरिया के बारे ब्रिटिश की महारानी, ब्रिटिश। क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे। वो कहते थे अबुआ दिसोमरे अबुआ राज, ये हमारा देश है, इस पर हम राज करेंगे। स्वराज का कंसेप्ट क्या है? यही है, यही। ये हमारा देश है तो हम राज करेंगे। ये बिरसा मुंडा का भी यही आइडिया था। और बेसिकली बिरसा मुंडा के आंदोलन के 3 पहलू थे। सभी जो आदिवासी थे कि जल, जंगल और जमीन, जो कि इनकी रोजगार का एकमात्र बेसिक नीड भी है। बेसिक नीड है इनकी, और नारी रक्षा और समाज की जो मूलभूत संस्कृति है, इस पे जब आंच आई तो आदिवासियों ने हथियार उठाए हैं और लड़ते हुए रहे हैं। आज भी आदिवासी जो है वो अपनी इस लड़ाई को जारी किए हुए हैं। तो बिरसा मुंडा जी का आखिरी समय कहाँ गुजरा और कैसे गुजरा, ये भी थोड़ा ये बताएं, जो क्योंकि इसके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है। जो आमतौर पे क्रांतिकारियों के साथ होता है वही हुआ। इनके ऊपर अंग्रेजों ने 500 रुपए का इनाम रखा हुआ था। 4 फरवरी या 3 फरवरी रात्रि को 1900 को जब ये सोए हुए थे तो इन्हीं के आदिवासियों ने लालच में आके बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया, और गिरफ्तारी के दौरान इनको दिमा जहर दिया गया और अंततः 9 जून 1900 को ये वीरगति को प्राप्त हुए। कितने टाइम जेल के अंदर रहे थे? जैसे जेल में तो पहले इसमें इसके बाद जब इस तक जेल में रहे थे तब तक, इससे पहले भी गिरफ्तारी थे के और 2 जून तक, इसके बाद में भी 9 रहे। जून तक गिरफ्तारी के बाद। देखिए बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के बाद फरवरी में गिरफ्तारी हुई और 9 जून को हुई, तो लगभग ये कितने महीने के असर तक इनको स्लो पॉइजन दे के मारा गया था। उस चीज का जो बिरसा मुंडा जी को दिमा जहर दे के मारा गया, तो उस चीज का आंदोलन पे और बाद में जो देश में क्रांतिकारियों ने आंदोलन किए उन पे क्या प्रभाव पड़ा था? देखिए बिरसा मुंडा जी के आंदोलन के प्रभाव को आप समझिए कि आज भी देश में किसान मजदूर आंदोलन करते हैं, उन्हें क्या मिल रहा है वो हम सब देख रहे हैं। लेकिन उस जमाने में जब जब वर्ल्ड में अंग्रेजों का राज था और इस आंदोलन का ये प्रभाव था कि अंग्रेजों को, बिरसा मुंडा तो नहीं रहे, पर अंग्रेजों को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित करना पड़ा 1908 में। ये दर्शकों को भी थोड़ा इस पे ध्यान देना चाहिए कि ये बिरसा मुंडा के आंदोलन का प्रभाव था कि 1908 में अंग्रेजों को एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाया गया, जिसके अंतर्गत ये प्रावधान किए गए कि आदिवासियों की जमीन को कोई भी नहीं खरीद सकेगा। ये था बिरसा मुंडा के आंदोलन की जीत, और जो आज हार में परिवर्तित हो गई है। आज देश के अंदर वो नियम आज भी चल रहे हैं या वो आज नियम हट गए ना? संविधान के हिसाब से अंग्रेजों ने जो परिवर्तित हुआ? प्रोटेक्शन आदिवासियों को दिया था वो हमारी खुद की सरकारों ने आदिवासियों से छीन लिए हैं। आज के समय में हम देख रहे हैं हाँ। जंगल काटे जा रहे हैं। हाँ, आज देश में आप आंकड़ा देखो 2011 का, तो 10,42,81,034 वनवासी है पूरे भारतवर्ष में। हमारे संविधान के अनुसार वनवासियों के लिए जनजाति आयोग का भी प्रावधान है और 2 जनजाति आयोग बन भी चुके हैं, लेकिन आज भी आदिवासियों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसी लड़ाई को जो बिरसा मुंडा ने शुरू की थी, जल, जंगल और जमीन की लड़ाई, हमारे आदिवासी आज भी लड़ रहे हैं। आज भी कॉरपोरेट जगत को जंगल बेचे जा रहे हैं और आदिवासियों को खदेड़ा जा रहा है। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य था कि इस जो आंदोलन था, वनवासी आंदोलन या आदिवासियों के आंदोलन को गलत लोगों के हाथों में चला गया और उन्होंने हमारे आदिवासियों के हाथ में हथियार दे दिए जाने अनजाने में, और उन लोगों पे खिताब बन गया उग्रवादियों का, जबकि वो अपनी उसी लड़ाई को लड़ रहे हैं जो उल गुलान बिरसा मुंडा ने शुरू किया था। देश में कई नेता हुए, मंत्री भी बने आदिवासी, लेकिन आदिवासियों की स्थिति नहीं सुधरी। आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय
स्वयं आदिवासी जगत से बिलोंग करती है। तो आप इस चैनल के माध्यम से या हमारे सभी श्रोताओं को चाहिए कि कम से कम आदिवासियों के लिए राष्ट्रपति महोदय को एक एक चिट्ठी लिखें कि अब तो आप राष्ट्रपति हैं और अपनी आदिवासी जो समाज है उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जाए। तो आज हमने जाना बिरसा मुंडा जी के बारे में और उनके आंदोलन के बारे में एडवोकेट शंकर सोनी जी से, तो उसके लिए धन्यवाद सर। और मिलते हैं शौर्य गाथा के अगले एपिसोड में एक नए क्रांतिवीर की नई गाथा के साथ। धन्यवाद।